1600 मीटर वर्कआउट चल रहा है, ऑफ सेशन वर्कआउट चल रहा है और मैं आपको डे बाय डे वर्कआउट प्लान बता रहा हूं जो आपको ऑफ सेशन में करना है। कल मैंने आपको बताया था वेडनेसडे का वर्कआउट, आपको वेडनेसडे में क्या करना है। उसमें आपकी थोड़ी फटीक लग गई थी और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा मेरे ख्याल से। आज मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे का वर्कआउट कि आपको ट्यूसडे में क्या करना है। तो ऑफ सेशन चल रहा है तो मैं आपको उसी तरीके से मैंने वर्कआउट प्लान किया है। सो आपको वर्कआउट प्लान भी पसंद आएगा और आप अगर अच्छी तरीके से इस वर्कआउट को करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस तो आराम से आ ही जाएगी। अगर आपकी टाइमिंग है 8:50 या फिर 7.5 मिनट या फिर 6.5 मिनट, तो आपकी टाइमिंग अगर आप इस ऑफ सेशन वर्कआउट को अपने रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो आपकी जो टाइमिंग है वो 4:50, 4:40 या 4:30 आराम से आ जाएगी, अगर आप सही से इस डिसिप्लिन के साथ में इस वर्कआउट को करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, 2 नेशनल मेडलिस्ट और 2 टीम स्टेट क्रॉस कंट्री 8 किलोमीटर इन 30 years एक्सपीरियंस फॉर रनिंग एंड 12 फिजिकल एक्सीलेंट इंडियन आर्मी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूं। तो बताने से पहले हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अगली अपडेट जल्द ही मिल जाएगी और आपको वर्कआउट ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से वर्कआउट देखकर कर लेंगे। थर्सडे का जो वर्कआउट है आपका वो आपको करना है। थर्सडे में आपको ग्राउंड पर आना है जहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तरीके से ग्राउंड पर आना है। वहाँ पर आपको वार्म अप करना है, मतलब बॉडी को एक्टिव रखना है। वार्म अप करना है आपको 15 या 10 मिनट वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद आपको सही से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आपको एबीसी एक्सरसाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी हैं, आप किस तरीके से कर सकते हैं। एबीसी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी हैं। अब एबीसी एक्सरसाइज कीजिए। एक एबीसी एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको तब भी स्ट्राइड लगानी है, अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो तब भी आपको स्ट्राइड ही लगानी है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये स्ट्राइड होंगी 6 और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनके लिए ये स्ट्राइड होंगी 8। तो आपको फटीक नहीं देनी है क्योंकि हमारी जो वेडनेसडे में फटीक लग चुकी है तो थर्सडे में हमारी फटीक नहीं लगनी चाहिए। तो हमको अपनी बॉडी को रिदम के साथ में रखना है ताकि इंजर्ड से बच सके हमारी बॉडी। इसके बाद हमको वर्कआउट पे आ जाना है। जो हमारा वर्कआउट है, हमारा जो आज का वर्कआउट है, हमको इजी रन करना है। इजी मतलब हमको जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं या फिर बिगिनर्स एथलीट्स हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको 30 मिनट इजी रन करना है और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आपको 40 मिनट इजी रन करना है। जिसमें बिगिनर्स एथलीट्स हैं उनका पेस होगा 5 मिनट और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनका पेस होगा 4:50। मतलब आपको थोड़ा डाउन करना है अपनी बॉडी को, आराम से स्लो रनिंग करनी है, ना कि आपको फटीक देनी है। इसके बाद अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। रनिंग के बाद आप स्ट्राइड लगा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं या फिर बिगिनर्स एथलीट्स हैं आपको 10-10 स्ट्राइड लगानी है। मतलब आप 100 मीटर की स्ट्राइड लगा सकते हैं जिसमें आपकी टाइमिंग होनी चाहिए 20 सेकंड 100 मीटर में, मतलब 100 मीटर 20 सेकंड में और फिर 20 सेकंड का रेस्ट होना चाहिए बीच में। इसके बाद आप आराम से कूल डाउन करने के बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए और घर चले जाएं। मतलब आपका जो मॉर्निंग का सेशन था वो खत्म हो चुका है थर्सडे का। अब आपको इवनिंग में आना है। इवनिंग में आपको ग्राउंड पर आने के बाद थोड़ी एक्टिविटी करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मतलब आपको स्ट्रेच करना है। थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद आप थोड़ा 15 मिनट रनिंग कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप 15 मिनट रनिंग कीजिए और अगर आप एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं तो आप 20 मिनट रनिंग कीजिए। रनिंग करने के बाद आपको सही से बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, मतलब स्ट्रेच करना है जिससे आप इंजर्ड से बच सकें और अपनी मसल्स को रेडी कर लेना है कुछ और फटीक देने के लिए। इसके बाद आपको इवनिंग में, मतलब इवनिंग का जो सेशन चल रहा है, हमको आज फटीक नहीं देनी है क्योंकि कल हमारी वेडनेसडे में काफ़ी हद तक फटीक लग चुकी है। जो वर्कआउट था वो स्पीड वर्कआउट बन चुका था जो मैंने आपको बताया था वेडनेसडे का। आपको अगर नहीं बताया तो आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड मतलब 150 की स्ट्राइड लगानी है। अगर आप बिगिनर्स एथलीट्स हैं तो आपको 5 स्ट्राइड लगानी है 150 मीटर की, जिसमें आपकी टाइमिंग होगी 25 सेकंड और जो एक्सपीरियंस एथलीट्स हैं उनको 150 मीटर की 7 स्ट्राइड लगानी है जिनमें उनकी टाइमिंग होगी 25 सेकंड। मतलब 25-25 सेकंड की 150 मीटर में आपको स्ट्राइड लगानी है। स्ट्राइड लगाने के बाद आप थोड़ा कूल डाउन कीजिए, 10 मिनट कूल डाउन कीजिए और फिर आप करेंगे कोर एक्सरसाइज। कोर एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं आप। पिछली वीडियो में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप कोर एक्सरसाइज किस तरीके से की जाती है। तो ये था थर्सडे का वर्कआउट। आपको इसी तरीके से प्लान के साथ में चलना है और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं
तो आप इस वर्कआउट को, ऑफ सेशन वर्कआउट को सही तरीके से कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कीजिए। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइज।